पूज्य संत श्री जानकीदास जी महाराज, भाई श्री हरिराम जी धारणिया, भाई श्री दुर्ग सिंह जी, भाई श्री प्रतीचंद जी, कार्यक्रम में क्या पधारे सभी भैया बहनों के अभिभावक, माताएं, विद्यालय की समिति के सभी आदरणीय सदस्यगण, विद्वान आचार्य, बंधु भगिनी, प्रिय भैया और बहन, आज का दिन ही नहीं, महीना, वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। हम विशेष अवसर पर आज एकत्रित हुए हैं। स्वामी विवेकानंद, जिनके बारे में एक गीत के माध्यम से बहनों ने जो भारत को उनकी देन है उसको कुछ शब्दों में प्रस्तुत किया था। आज से 120 वर्ष पूर्व, जिस समय हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था, चाहूं और अंधकार था, निराशा थी, गरीबी थी, बेतहाशा उन अंग्रेजों ने लूटा था। हम अपने स्वाभिमान को जैसे भूल गए थे, स्वाभिमान शून्य हो गए थे। ऐसे समय में स्वामी विवेकानंद ने उन्हीं अंग्रेजों के बीच अमेरिका में जाकर के जो गीत के माध्यम से कहा, जिनके ओजस्वी वचनों से, ऐसे ओजस्वी वचनों से उन्होंने उनको सबको, संपूर्ण विश्व को संबोधित किया कि हमको विश्व विजय दिलाई, हिंदुत्व को विश्व विजय दिलाई, हमारे खोए हुए आत्म स्वाभिमान को फिर से जागृत किया। ऐसे स्वामी विवेकानंद के 150वीं जयंती, 150वीं जयंती का यह वर्ष है। ऐसे शुभ अवसर पर हम यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं। आज हम भारत माता पूजन इस नाम से कार्यक्रम कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद 1897 में जब अमेरिका में और पश्चिम में और विशेषकर इंग्लैंड और अमेरिका में लगभग 3-3.5 साल तक रह करके आए, बाकी सब लोगों को नतमस्तक करवा लिया अपने सामने। और जब भारत लौटे 1897 में, तब उन्होंने, उस समय लगभग 50,000 की भीड़ एकत्रित हुई थी उनके सम्मान में, क्योंकि उन्होंने तो हमें विश्व विजय दिलाई थी। ऐसे समय में उस सारी भीड़ को संबोधित करते हुए स्वामी विवेकानंद ने सबसे कहा था, अरे तुम इस पत्थरों की मूर्ति बनाकर अनेकों देवताओं को पूज रहे हो, और ऐसे देवताओं को पूज रहे हो जिनको आपने देखा नहीं है। 50 वर्ष तक सारे देवी देवताओं को भूल जाओ, और 50 वर्ष तक तुम्हारी एक ही आराध्या, एक ही देवी है जो तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष है, ये भारत माता। 50 वर्ष तक इस भारत माता के लिए ही काम करना है। ये संदेश उन्होंने 1897 में दिया। और देखो कैसे दूरदृष्टा थे, 50 वर्ष का उन्होंने उल्लेख किया, और उनके संदेश के तुरंत बाद पूरे देश में स्वतंत्रता के संग्राम का ऐसा ज्वार सबको चढ़ा कि ठीक 50 वर्ष बाद उन अंग्रेजों को भारत से भागना पड़ा। उन्होंने कहा, भारत माता को ही अपनी आराध्या देवी बनाएंगे। विद्या भारती, स्वामी विवेकानंद जी का जो संदेश है और उससे जो संस्कार होना चाहिए, आज उसी संस्कार को अपने भैया बहनों को अपने विद्यालयों में दे रही है। स्वामी विवेकानंद के संदेश का प्रतिरूप यदि कहीं कुछ देखने में आता है तो वह विद्या भारती के आदर्श विद्या मंदिरों में ही है। विद्या भारती जो संस्कार अपने भैया बहनों को दे रही है वह है कि यह भारत भूमि हमारे लिए कोई जमीन का टुकड़ा मात्र नहीं है। यह भारत भूमि कोई जंगल, नदी, पानी इत्यादि से घिरा हुआ कोई भूमि क्षेत्र हो, ऐसा नहीं है। हमारे लिए ये कोई राज्य मात्र नहीं है।
ये कोई नेशन मात्र नहीं है, ये कोई प्रांत, प्रोविंस, कैंटन इत्यादि नहीं है। अरे ये भारत भूमि तो हमारे लिए हमारी माता है, साक्षात माता है। और हम इस भारत भूमि के कोई आवासी, निवासी, प्रवासी, सिटीजन इत्यादि नहीं है। हम तो इस भारत भूमि के सीधे सीधे पुत्र पुत्री हैं। ये भारत भूमि हमारी माता है और इस भारत भूमि के हम पुत्र पुत्री हैं। इस भूमि से हमारा माता पुत्र का संबंध है। इस संबंध को प्रगाढ़ करने का संस्कार ही विद्या भारती अपने भैया बहनों को दे रही है। स्वामी विवेकानंद, मैं तो कहता हूं जैसे शिक्षा की, विद्या की देवी है मां सरस्वती, ऐसे यदि हम ये स्मरण करना चाहें या ये जानना चाहे कि फिर शिक्षा के या विद्या के देवता कौन है, तो विद्या के, शिक्षा के देवता है स्वामी विवेकानंद। हम मां सरस्वती से ज्ञान मांगते हैं, पर ज्ञान किस चीज का, पढ़ना क्या, पढ़ना किस तरीके से, ये हमको बताया स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने कहा शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है, जो उसको अपने पैरों पर खड़ा करती है। और दूसरी बात उन्होंने बताई, शिक्षा वह है जो व्यक्ति को चरित्रवान बनाती है, संस्कार देती है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए, जो व्यक्ति को चरित्रवान बनाए, जो शारीरिक दृष्टि से व्यक्ति को शक्तिशाली बनाए। उन्होंने युवाओं की एक बड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा था, अरे तुम रामायण पढ़ते हो, महाभारत पढ़ते हो, गीता पढ़ रहे हो, लेकिन ये तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं से कहा, जाइए फुटबॉल के मैदान में और फुटबॉल खेलिए और अपने शरीर की ताकत बढ़ाइए, और जब तुम्हारी कलाइयों में ताकत होगी तो तुम्हें रामायण और महाभारत अच्छी समझ में आएगी। स्वामी विवेकानंद का ये जो संदेश है, वही यानी इन भैया बहनों के, इन युवाओं की कलाई की ताकत बढ़ाने का काम विद्या भारती ही कर रही है। शिक्षा के यूं तो अनेक केंद्र हैं, अनेक प्रकार के विद्यालय चलते हैं, परंतु संस्कार देने में, आत्मनिर्भर और योग्य बनने में और शारीरिक दृष्टि से भी शक्तिशाली बनने में, ताकि उनको रामायण और महाभारत जैसी चीज भी अच्छी समझ में आए, ये काम कोई सर्वश्रेष्ठ कहीं कर रहा है तो वह विद्या भारती के ही विद्यालय है। विद्या भारती शिक्षा किस प्रकार देनी, 3 स्तरों में मानती है कि शिक्षा के 3 स्तर है और 3 स्तरों में शिक्षा दी जाती है भैया बहनों को। पहला स्तर है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। हर बच्चे के प्रथम गुरु और प्रथम गुरु माता और पिता है। शिक्षा यहीं से शुरू होती है। मैं आपको एक उदाहरण से और सत्य घटना से बताता हूं। जो प्रसंग मेरे स्वयं के साथ हुआ, मैंने देखा, मैं सीकर में महाविद्यालय में था। सीकर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में परीक्षा थी और उस परीक्षा में मुझे वहां ऑब्जर्वर भेजा गया था। उस महाविद्यालय के, उस इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य थे श्रीमान कौशिक जी। वो सेना से सेवा निवृत्त हुए अधिकारी थे, सेना में मेजर रहे थे। बहुत हंसमुख स्वभाव के, बहुत हंस के बात करते, बहुत अच्छा व्यवहार करते। उस कॉलेज में जब मैं एक दिन गया, उनके एक लड़का, एक पुत्र कहीं अमेरिका में नौकरी करता, इसलिए वो, उनका पुत्र भी, उनकी पुत्रवधू भी, दोनों ही वहीं रहते थे। एक दिन जब मैं विद्यालय में गया तो उन्होंने कहा, मैंने देखा बहुत उदास थे। वैसे प्रतिदिन बहुत हंसमुख रहते थे, पर उस दिन बड़े उदास थे। मैंने उससे पूछा, कौशिक साहब आज बड़े उदास से दिख रहे हैं, आज आप और दिन की तरह बात नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि भाई मेरा बालक अमेरिका में रहता है, उसका एक पाला हुआ कुत्ता, डॉगी,
कौशिक साहब बताए मुझे कि हमारा डॉगी मर गया, उस डॉगी से उन मेरे बेटे और बहू का बहुत प्रेम था। कल अमेरिका से वो रोते रोते आए हैं उस डॉगी के मर जाने के कारण, और आज भी रो रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है, इसलिए मैं उदास हूं। एक कुत्ते के लिए रोते रोते अमेरिका से आए। अब आगे की बात बहुत मार्मिक है, उसे सुनिए। बड़ी कौशिक साहब कह रहे हैं कि आज से 6 महीने पूर्व मेरे पिताजी, उनके पिताजी यानी वो जो लड़का अमेरिका में रहता उसके दादाजी का 6 माह पूर्व देहावसान हुआ था। तब तो वो बेचारा नहीं आ सका था, परंतु अब जब डॉगी मर गया तो रोता रोता आया। आगे देखिए, मैंने तुरंत उन कौशिक साहब से कहा, ताली बजाने की बात नहीं है, ये हमारे समाज में एक शर्म की बात है। मैंने तुरंत उस कौशिक साहब से कहा, कौशिक साहब लड़के का दोष नहीं है, आपकी बहू का भी दोष नहीं है कि जब आपके पिताजी का देहावसान हुआ उस समय नहीं आए, ये उनका दोष नहीं है। और जब डॉगी मर गया तब रोते रोते आए, ये भी उनका दोष नहीं है। अरे ये दोष है तुम्हारा, माता और पिता के रूप में तुम उनके प्रथम गुरु थे, और प्रथम गुरु के रूप में तुमने उन्हें वो संस्कार नहीं दिए कि दादाजी क्या होते हैं, माता क्या होती है, दादी क्या होती है। ये दोष तुम्हारा नहीं है, प्रथम गुरु हो तुम, और तुमसे कहीं ना कहीं चूक हुई है। इसलिए जो बात मैं आपसे कहना चाहता था वो ये है कि यदि माता और पिता ने प्रथम गुरु होने के नाते अपने दायित्व को पूरा नहीं किया तो ठीक संतान वैसी हो जाएगी जो कुत्ते के लिए तो रोएगी पर दादा के लिए नहीं रोएगी। विद्या भारती इसीलिए प्रथम गुरु माता और पिता को मानती है और सबसे आग्रह करती है, माताओं से आग्रह है, और भी समाज तक जहां तक भी हमारी बात पहुंचे सबसे आग्रह है, प्रथम गुरु आप हैं, अपने बालक को ऐसे संस्कार दीजिए। कभी कभी आपके मन में आता होगा, अरे हम तो पढ़े लिखे नहीं भाई, कैसे पढ़ाएंगे। माताएं बहुत सी ऐसी भी है, पिता भी हैं कि वो स्वयं नहीं पढ़े, किसी पुस्तक को पढ़ना नहीं जानते हैं। उनके मन में आता होगा हम अपने छोटे बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं। पढ़ा सकते हैं, जो चीज उनको सिखानी है वो तो आप ही सिखाएंगे। और मैं आपको एक ऐसे गुरु का उदाहरण देता हूं जिन्होंने विश्व विजेता तैयार किया था। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, वेद व्यास जी के बाद यदि कोई दूसरा कोई सबसे बड़ा विद्वान इस इतिहास में हुआ है तो वो है स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद के ज्ञान के सामने तो सारा विश्व नतमस्तक हो गया था। ऐसे विद्वान शिष्य को तैयार करने वाले उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस एक अक्षर भी नहीं पढ़े थे, एक अक्षर भी लिखना नहीं जानते थे, परंतु उन्होंने स्वामी विवेकानंद को तैयार किया था। ऐसे ही कौन विवेकानंद होगा, ये सब कुछ तैयार करने का दायित्व माताओं और माता पिता पर है। और आप सबसे यही आग्रह है, इसी सिद्धांत को लेकर विद्या भारती कि आप माताएं पहले जितनी शिक्षा बालक को देनी है उसको दीजिए। दूसरा स्तर आता है शिक्षा का, आचार्य देवो भव, आचार्य। फिर शिक्षा का दूसरा स्तर आचार्यों के पास आने का है। दूसरा जो स्तर है वो आचार्य उसको शिक्षा देंगे, जो संस्कार माता से पिता से मिले उन संस्कारों को भी आगे बढ़ाएंगे, और ज्ञान विज्ञान की शिक्षा भी आचार्य देंगे। इसी दायित्व को पूरा कर रहे हैं विद्या भारती के विद्यालयों में आचार्य। और दिन भर में कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे, कैसे अपने पैरों पर खड़ा होंगे, ऐसे इसके लिए जो विभिन्न विषय कक्षाओं में पढ़ाए जाते हैं और विद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं। और तो हम दावे के साथ कहते हैं कि कक्षाओं में जो विषय पढ़ाए जा रहे हैं उनमें विद्या भारती के विद्यालय किसी से पीछे नहीं है, सबसे आगे है। और कोई भी अच्छा है तो हमारे बराबर हो सकता है, हम किसी से पीछे नहीं। दूसरे जो संस्कारों की शिक्षा है, जो चरित्र की शिक्षा है, उस चरित्र की शिक्षा में भी उसके लिए तो हम दावा करते हैं कि धरती पर चरित्र और संस्कारों की शिक्षा देने में कोई हमारे बराबर नहीं है, कोई विद्या भारती के बराबर नहीं है। जो संस्कार विद्या भारती के विद्यालयों में दिन भर दिए जाते हैं, भारत माता के गीत इन्हीं विद्यालयों में गाए जाएंगे। हाँ, कुछ और विद्यालय अब हमारी नकल करने लगे हैं, परंतु अभी हमारे निकट भी कोई नहीं है। संस्कारों की शिक्षा भी विद्यालय में ही दी जाती है।
स्वामी विवेकानंद ने कहा था तुम्हारी कलाइयों में ताकत है, तो रामायण महाभारत अच्छी समझ में आएगी। और फिर उन्होंने युवाओं से आह्वान भी किया था, अरे शक्तिशाली बनो, संगठित हो जाओ और इन विदेशी लुटेरे अंग्रेजों को उठाकर बाहर फेंक दो। ये उस समय की बात है, लेकिन आज भी ज्यादा और कम किसी प्रकार की परिस्थिति देश में है। और ये युवा ही जिस दिन शक्तिशाली होगा, जिस दिन संगठित होगा, देश उसी दिन इन सारे अत्याचारों, भ्रष्टाचारों और जो भी चरित्रहीनता के कार्य हो रहे हैं उन सब से मुक्त होगा। और यही शिक्षा आप सबने देखा है, अपने भैया बहनें भी समर्थ हो अपनी रक्षा करने में, अपनी रक्षा नहीं मात्र समाज की रक्षा करने में, संपूर्ण देश की रक्षा करने में बहनें भी सक्षम हो जाए। इसी के लिए ये शारीरिक कार्यक्रम जो योग, व्यायाम इत्यादि के माध्यम से आपके सामने प्रदर्शित किए जा रहे हैं, ये शिक्षा भी पूरी तरीके से विद्या मंदिर, विद्यालयों में दी जा रही है। आज का यह कार्यक्रम या यही संदेश देने को, और विशेषकर अभिभावकों को, भैया बहनों को भी, कि विद्या भारती जो तीनों प्रकार की शिक्षा, शारीरिक दृष्टि से सबल होने की, चरित्र की दृष्टि से मजबूत होने की और अपने पैरों पर यानी आत्मनिर्भर होने की, देश की भौतिक समृद्धि को लाने के लिए जो शिक्षा है, इन तीनों प्रकार की शिक्षा विद्या भारती के विद्यालयों में तो दी जा रही है। आपको अतिरिक्त भी कहीं मिलती है तो लीजिए, परंतु यहाँ उसको भली प्रकार से पूर्ण मनोयोग से आप ग्रहण करें। मैं सबके लिए ये शुभकामना देता हूँ कि आप एक दिन अपने आप का, अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने देश को उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाएंगे। ऐसी शुभकामना के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम। प्रथम स्थान प्राप्त किया। एक देखिए और साथ हो जाएगी। फोटो लेकर जाओ, फोटो खींचो। कबड्डी के खिलाड़ी भैया आगे आ जाएं। महिपाल इनानिया, नरेंद्र किलेरी, गौरी शंकर सारण, राम प्रकाश जेठू, राम प्रसाद जेठू, ओम प्रकाश जेठू, मनीष बिश्नोई, महेंद्र सिंह, विक्रम सिंह, हेमाराम जानी, मुकेश माधवा एवं माहीलाल। इन सभी भैयाओं ने कबड्डी की राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेकर विद्यालय का नाम रोशन किया। पड़ेगा प्रतियोगिताओं में विद्यालय के भैयाओं ने भाग लिया और 33 स्थान प्राप्त किया। भैया अनुज ग्वाला, राजवीर रोज, मुनेश मुंडे, रामलाल जागदा, रवि भाकर, परमेश्वर, गिरवर सिंह, जेठाराम, अमित इनानिया, चंद्र प्रकाश भिंचर, रोहित जोशी एवं श्रवण। उच्च प्राथमिक भाग के भैया अजय पाल ढींगा, इन्होंने भी कबड्डी में भाग लेकर विद्यालय का नाम रोशन किया। जोरदार तालियां बजाकर भैयाओं का उत्साहवर्धन करते रहे।
है दंड योग। एक दो योग क्रमांक एक दो 3 4 5 है शब्दार्था बता रहे हमें किरण दिने 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 योग क्रमांक 3 ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 उठाए जा उठेगा विश्व हाथ जोड़ कैसे तेरी आरती हो जवान देश की संघरा पुकारती। योग क्रमांक 5 ग्रुप 1 2 उड़ गए धरा को फोड़ आसमां की कालीमा जगाते हैं प्रभात फैलाते अपनी लालिमा तेरी कीर्ति भी संकटों पुकार दी हो जवान देश की वसुंधरा पुकारती। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 उनसे दंड 1 2 अर्ध उल्टे चल भारत से कितना विक्रम है किंतु प्रश्न कदाचार का किंतु प्रश्न कदाचार का अंश अभी कितना बाकी है अंश अभी कितना बाकी है आज समय है हम सब मिलकर आज